नमस्कार। धर्म यात्रा में आप सब लोगन के बहुत बहुत स्वागत बा। शिव जिनकर नाम के मतलबे होला कल्याणकारी। भगवान शिव हमेशा ही अपन भक्तन पर कल्याण करेलन। जे भी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथे महादेव के याद करेला, महादेव उनकर जरूर सुनेलन। भगवान शिव के कई रूप में पूजल जाला, जिनमें से एक बा लिंगराज। ताई हमनी के चलल जाओ मंदिरन के शहर के नाम से मशहूर उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर और दर्शन कइल जाओ लिंगराज मंदिर के। दक्षिण भारत के प्रमुख नदी महानदी के पावन तट पर बसल है उड़ीसा प्रांत के राजधानी भुवनेश्वर। इस शहर अपन खूबसूरत प्राकृतिक नजारा और ये प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के खातिर दुनिया भर में मशहूर बा। प्राचीन काल में कलिंग राज्य के राजधानी होखे से भुवनेश्वर कई ऐतिहासिक लम्हन के गवाह रहल है। काहे कि खंडहर अपन खूबसूरती में कतना बदलाव के गवाह बा। बुत बनली पत्थर इतिहास के सुनहरा जमाना से लेके ना जाने तबाही के कतना मंजर ये देख चुकल है। गौर से देखे पे आज भी पत्थर बोलत नजर आई। चुपचाप खड़ा सादगी के प्रति मूर्ति बनली पत्थर एगो गौरवमयी अतीत के याद बा और यादन के महसूस करे के खातिर दूर दूर से लोग भुवनेश्वर खिंचल चलल आवेलन। आवे वाला लोगन के खातिर पत्थर भगवान के रूप है। इनका दर्शन करे से तमाम तरह के सांसारिक कष्ट दूर हो जाला। तो कई लोग पत्थर में अपन अतीत तलाशे आवत बढ़न। यहाँ के बोलत पत्थरन में कईल गईल खूबसूरत नक्काशी में छिपल गौरव के देख के पर्यटक दांत तले अपन औंरी दबा ले बिलन। काशी भुवनेश्वर के मंदिरन के नगर भी कहल जाला। यहाँ प्राचीन काल के बनल कएगो मंदिर का अवशेष आजो देखल जा सकेला। यही कारण पहले ही शहर के नाम कोटी लिंग रहल। मौजूदा समय में पूरा भुवनेश्वर में करीब 500 मंदिर अखनियों देखल जा सकेला। कहल जाला कि पहले के जमाना में पूरा नगर में 5 करोड़ से ज्यादा शिवलिंग के स्थापना कइल गेल रहे। पुराण में एकर चर्चा भी मिलेला। वर्तमान समय में यहाँ लिंगराज, वासुदेव, मुक्तेश्वर, परशुरामेश्वर और राजा रानी के मंदिर काफी प्रसिद्ध है। ये मंदिरन में लिंगराज श्रद्धालुओं के बीच सबसे ज्यादा आस्था और विश्वास के प्रतीक है। ये मंदिर अतना बड़ बा कि एकरा परिसर में छोट छोट 64 गो मंदिर बनल बा। एगो सर्वमान्य मत ई बा कि मुख्य मंदिर के निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा लाला तेंदु केसरी करेले रहा। ई 520 फीट लंबा और 465 फीट चौड़ा एगो विशाल काय मंदिर बा। एकरा के चारों ओर ऊंचा परकोटा बनावल गईल है। ई मंदिर में 4 गो द्वार है।
मुख्य प्रवेश द्वार सिंह द्वार कहलावेला। सिंह द्वार से प्रवेश करे पर सबसे पहले भगवान गणेश जी के मंदिर दिखाई पड़ी। एकरा आगे नंदी स्तंभ बा। एकरा से भी आगे बढ़े पर मुख्य मंदिर के भोग मंडप नजर आवेला। एकरा के निर्माण राजा कमल केसरी करौले रहलन। यही मंडप में हरिहर मंत्र से लिंगराज जी के भोग लगावल जाला। मंडप के आगे नाट्य मंदिर यानी जगमोहन है। लिंगराज मंदिर में एगो ऐसन वृक्ष बा जेकर पूजा कइला पर सब मनौती पूर्ण होला। आज हमने के दर्शन कर रहल बानी भुवनेश्वर के भव्य लिंगराज मंदिर के। ये मंदिर में लोग अपन मनौती खातिर वरुण वृक्ष के पूजा करेलन। ये वृक्ष के बारे में ऐसा कहल जाला कि ये वृक्ष मंदिर बने से पहले से बा और सालों से एकर आकार भी ऐसने बा। ई निज मंदिर के शिल्प सौंदर्य मन के मोह लेवेला। लिंगराज मंदिर के उत्तरी हिस्सा में वरुण वृक्ष स्थित बा। ई वृक्ष के पूजा कइला से श्रद्धालु के सब मनोकामना पूरा हो जाला। एकरा पास ही बैल के मूर्ति बनावल गइल है। मंदिर के किनारे वृषभ नाम के कोठरी में रखल बैल के ये मूर्ति बिल्कुल जिंदा बैल ऐसन दिखाई पड़ेला। वरुण वृक्ष मंदिर के निर्माण के समय से ही है। आश्चर्य के बात यह है कि वरुण वृक्ष के आकार में सालों से कौनो बढ़ोतरी नइखे भइल है। वृषभ कोठरी में बनल बैल के शयन में ई प्रतिमा मुंह उठवले वरुण वृक्ष के ओरी देख रहल है कि जौना दिन बैल कोठरी से निकल के वरुण वृक्ष के खाए लगी उहे दिन कलयुग के अंत हो जाए। कल्प वृक्ष तेणु आगुरी अच्छे गछ बढ़ कलिजुग शेष हम तेणुक बर्तमान अच्छा कौन ना कल्पवृक्ष नमस्तेस्तु कल्पना सिद्धदायक ब्रह्मा विष्णु शिव ध्याय देई में वांछित फल तीन ठाकुर ये अच्छा इनको हूँ कल्पवृक्ष बा वरुण गछ जहाँ कहते मंदिर दिन गछ जब मंदिर से गछ। पहले एकरा के चारों ओर 108 शिवलिंग रहले। मौजूदा समय में केवल 77 गो शिवलिंग बचल बा। बाकी मंदिर समय के साथे नष्ट हो गईल या टूट फूट गईल। बचल मंदिरन में केवल 5 गो में शिवलिंग है। यही के साथ ही मंदिर परिसर में कई गो कुंड बनावल गईल है। सब कुंड के अलग अलग महात्म है। लिंगराज मंदिर के 3 भाग में 3 गो मंदिर है। परिसर के दक्षिणी हिस्सा में गणेश जी की मूर्ति बाटे। इ हिस्सा के निशा कहल जाला। पिछला हिस्सा में कार्तिकेय स्वामी मंदिर के निर्माण कइल गईल है। ये तीनों मंदिरन के अलावा सामने के हिस्सा में कीर्तिमुख, नाटेश्वर, दक्ष दिग्पाल के सुंदर मूर्ति के अंकित कइल गईल है। ये देवी देवता में भुवनेश्वरी और पार्वती देवी के भगवान लिंगराज के शक्ति मानल जाला। भुवनेश्वरी मंदिर के पास ही नंदी मंदिर बाटे। एकरा में भगवान शिव के सवारी नंदी बैल के प्रतिमा स्थापित कइल गईल है। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में भगवान शंकर के अगठित विग्रह रूप स्थापित बा। जौना तरह से ईश्वर के नाम अनेक होखेला मगर सभी के अर्थ एके गो है, वही तरह भगवान शिव के अनेक रूप और ये आकार में याद कइल जाला लेकिन सबके महात्म एके बा।
सच्चा मन से पुकारे वाला भक्तन के कल्याण खातिर भगवान शिव हमेशा तैयार रहेलन। हरिहरात्मक लिंग होखे के वजह से यहाँ भगवान शिव के बाकी शिवलिंग से अलग मुख्य आयुध त्रिशूल नइखे बा। एगो तरह से देखल जाए तो लिंगराज मंदिर सत्य सनातन धर्म के बदलाव के प्रतीक बा। यहाँ भगवान लिंगराज शिव और विष्णु दोनों के संयुक्त रूप से यानी कि हरि और हर ये दोनों स्वरूप में पूजा के प्रावधान बा। एगो मान्यता के अनुसार शैव मत के बाद वैष्णव मत के प्रचार क्रम में दोनों के बीच धार्मिक सामंजस्य स्थापित करे के खातिर यहाँ हरिहर रूप में पूजा के विधान शुरू कइल गई। इतना ही न, यहाँ भगवान के चढ़ाए वाला पूजा सामग्री भी संयुक्त रूप में चढ़ावल जाला। देश के बाकी जगहन में स्थापित शिवलिंग के विपरीत यहाँ भगवान लिंगराज के बेल पत्र के साथ ही तुलसी दल चढ़ावल जाला। बेल पत्र जहां भगवान शंकर के ज्यादा पसंद है, वहीं तुलसी दल से आराधना करे पर भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न होखेलन। लिंगराज मंदिर के पास बिंदु सरोवर नाम के एगो पवित्र सरोवर बा। कहल जाला कि में स्नान कैला से सब तीर्थ के जल में डुबकी लगावे के बराबर फल मिलेला। इस सरोवर के बारे में ऐसा मान्यता बा कि में सब तीर्थ के जल मिलावल गईल बा। लिंगराज मंदिर में प्राचीन काल से जुड़ल कई गो परंपरा आज भी कायम बाटे। इनका में से कुछ परंपरा तो मंदिर के निर्माण के समय से जुड़ल बा। हजारन साल बीत जाए के बाद भी ये परंपरा वैसे ही बखूबी निभावल जा रहल है। यही परंपरा के तहत गैर हिंदुओं के मंदिर में प्रवेश की अनुमति नइखे मिलेला। हालांकि मंदिर में नेपाली हिंदू के साथे भारतीय बौद्ध लोग के प्रवेश के छूट बा, मगर विदेशी सैलानी सिर्फ दूर से ही एकरा के दर्शन कर सकेला। सावन के महीना भगवान शिव के खास तौर से पसंद बा। इस मौसम में शिव भक्त कांवरिया भोले शंकर के गंगा जल अर्पित कर आपन मनोकामना पूरा होए खातिर आशीर्वाद मांगेला। इस मौसम में लिंगराज मंदिर में भी कांवरियन के भीड़ देखल जाला। दूर दूर से आके कांवरिया लिंगराज मंदिर में जल चढ़ावेला। भगवान शिव के जटा में मां गंगा निवास करेली। यही से मानल जाला कि गंगा जल से अभिषेक करे से भगवान शंकर जल्दी खुश हो जाइहन। आमतौर पे यहाँ आए वाला दर्शनार्थी अपन साथे गंगा जल लेके आवेलन। अगर कौनो वजह से वो गंगा जल नइखे ले आवेलन तो बिंदु सरोवर के जल से भोलेनाथ के अभिषेक करल जाला। बिंदु सरोवर लिंगराज मंदिर के पासे में स्थित एगो तालाब है। एकर लंबाई 1300 फुट और चौड़ाई 700 फुट बा। बैसाख के महीना में यहाँ चंदन यात्रा के उत्सव बड़ा धूमधाम से मनावल जाला। भुवनेश्वर में एगो ऐसनो मंदिर है जौना में भगवान विष्णु के प्रमुखता दिहल गई है। बाकी सब मंदिरन में देवादिदेव शंकर ही मुख्य आराध्य देव बाड़न। सरोवर के चारों ओर पक्का घाट बनावल गई है। यहाँ 3 गो घाट बनल है। पूरब में
ब्रह्मा घाट, दक्षिण में मणिकर्णी घाट और उत्तर में गोदावरी घाट। सरोवर के कोना पर मंडप बनावल गईल है। यहाँ लोग आपन पितर के पिंडदान और तर्पण करेलन। यहाँ स्नान कैला से सब तीर्थन के जल में डुबकी लगावे के बराबर पुण्य मिलेला। कहल जाला प्राचीन काल में यही स्थान पर एगो ऋषि कठोर तपस्या कैले रहले। तपस्या के बाद मानवता के कल्याण के खातिर यही स्थान पर सब तीर्थन के जल लाके ये डाल दिलन। तभी से ही मानल जाला कि यहाँ के पवित्र जल में डुबकी लगावे से सब तीर्थ के पुण्य मिल जाला। विश्व के श्रेष्ठ मंदिरन में अनूठा विरासत में शामिल बा ये लिंगराज मंदिर। धार्मिक स्थल होखे के साथ ही ये देश के प्राचीन गौरव के प्रतीक भी बा। यहाँ के शांतिपूर्ण वातावरण में छिपल बा मानव कल्याण के विकास के संदेश। वास्तु और शिल्पकला के ये बेजोड़ नमूना हमनी के आपन जड़ की ओर वापस लौटे के प्रेरणा देवेला। आज भौतिकता के झंझावात के बीच इंसान के अंतिम आश्रय यही आध्यात्मिक स्थल ही तो है, जौन सदियन से हमनी के कर्तव्य निष्ठा के साथ धर्म परायणता के प्रेरणा देता रहल बा। भुवनेश्वर उड़ीसा के राजधानी बा। ये देश के सब हिस्सा से सड़क, वायु सेवा और ये रेल मार्ग से जुड़ल बा। दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा वाल्टियर रेल मार्ग पर हावड़ा से 437 किलोमीटर दूर बा। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से लिंगराज मंदिर और ये ओकर आसपास के सब मंदिरन के दूरी मात्र 1 से 4 किलोमीटर के बीच है। स्टेशन से मुख्य मंदिर तक जाए के खातिर बस, रिक्शा और ये दूसर निजी साधन द्वारा यहाँ आसानी से पहुंचल जा सकेला। सच ही कहल गईल बा कि मन अगर ईश्वर के भक्ति में रम जाला तो दुनिया जहान के कोनो चिंता ना रहेला। लिंगराज मंदिर के दर्शन करके हम तो धन्य हो गए नी। उम्मीद बा आपके भी मंदिर के दर्शन करके बहुत अच्छा लागल होई। अब समय हो चलल बा विदा लेवे के। कल हमरो लोग इनके फिर से यात्रा कराए आस्था, भक्ति और विश्वास के एगो और सागर में। तब तक खातिर धर्म यात्रा शुभ यात्रा।